Good morning students. Today we start our chapter 8 motion. ये आपका फिज़िक्स का चैप्टर है. फिज़िक्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिज़िक्स क्या होती है. फिज़िक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट आवर नेचुरल फिनोमिनाज. नेचुरल फिनोमिनाज जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है कैसे मूव कर रहा है, ये सब चीज़ें हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी कैसे वर्क करती हैं, इन सब की स्टडी हम किस ब्रांच के अंडर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िक्स. फ़िज़िक्स में हमारे पास बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं. फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों को उनका मेज़र कर सकते हैं. कोई भी क्वांटिटी है, जैसे लेंथ है, लेंथ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हम लेंथ को मेज़र करते हैं. सो लेंथ इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी. ठीक है, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोशन. मोशन क्या होता है? मोशन आप अपने आसपास डेली लाइफ में आप देखते हो कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट हैं मूव करते हैं. मूव करने का मतलब क्या है कि वो एक पॉइंट के एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू वो मूव करते हैं. कोई भी चीज़ मूव कर रही है, जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है, फ़ैन है वो चल रहा है, ये सब क्या है? मोशन. मोशन क्या होता है? मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम. यानी कि टाइम के साथ साथ जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ साथ, तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है. क्लियर. नेक्स्ट हम करते हैं इसकी टाइप्स. टाइप्स क्या होती है मोशन की? फर्स्ट टाइप है इसकी लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. लीनियर मोशन आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा. लीनियर मोशन क्या होता है? इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज़ सेड टू बी हैव लीनियर मोशन. यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वो किस में है? उसका मोशन कैसा है? लीनियर मोशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, मोशन ऑफ अ कार on a straight road, motion of a ball dropped from the road of a building. Clear. नेक्स्ट है आपका सर्कुलर मोशन. सर्कुलर नेम से ही क्लियर है कि जो भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड चारों तरफ जब कोई मोशन होता है, सर्कल में मोशन होता है जो. अ बॉडी हैज़ सर्कुलर मोशन इफ़ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. क्लियर. एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जब कोई बॉडी मूव करती है, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मूव करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? किस टाइप का मोशन है वो? सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल आपके पास है इसके, जैसे मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन. क्लियर. मोशन ऑफ मैरी गो राउंड. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके? सर्कुलर मोशन. थर्ड है आपका वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन, इफ़ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. टू एंड फ्रो मोशन जैसे बार पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम आपने देखे होंगे. सिंपल पेंडुलम में जिस टाइप का मोशन होता है कि एक वो फिक्स्ड पॉइंट के दोनों तरफ जब एक मूव करता है बार पेंडुलम, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. क्लियर. इसके एग्जांपल, जैसे आप झूला झूलते हो, झूला झूलने में एक फिक्स पॉइंट के दोनों तरफ आप झूला झूलते हो, उस टाइप का जो मोशन होता है उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन. क्लियर. अब इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ टर्म्स चाहिए. जैसे सबसे पहले टर्म आती है आपकी फिक्स्ड पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट. क्लियर. रेफरेंस पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट के थ्रू, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू जब आप किसी का मोशन को डिस्क्राइब करते हो. अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूँ तो अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट with respect to which the given body changes its position. जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हम अपने स्कूल की बात करते हैं कि करंट पब्लिक स्कूल बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर है. इस टाइम हमने किसको रेफरेंस लिया यहाँ पे? बस स्टैंड को. तो बस स्टैंड यहाँ पे हमारा क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट. यानी कि जिस पॉइंट के थ्रू, जिस पॉइंट को रेफरेंस मान के हम किसी की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या होती है आपकी? रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं इसको, ओरिजिन भी कहते हैं. क्लियर. ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट या फिर फिक्स्ड पॉइंट, ये तीनों टर्म्स ये एक ही होती हैं. उसके बाद हम बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब फिज़िक्स में किसी भी फिनोमिना को मेज़र करने के लिए कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं. उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़. फिज़िकल क्वांटिटीज़
हमारी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट है आपकी स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब फिज़िकल स्केलर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड, अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है आपका मैथमेटिकल वैल्यू। जैसे कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, लेंथ की अगर बात करते हैं तो लेंथ है मान लो किसी की 5 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर जो है वो क्या है उसका मैग्नीट्यूड। 5 सेंटीमीटर एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है तो उसका ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज़ में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी मेज़र करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ जैसे आपका मास हो गया, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, ऑब्जेक्ट का मास जब हम मेज़र करते हैं 2 kg, 4 kg, 100 kg, ये सारी क्या हैं? एक मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ हैं। सो मास आपका किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम है, टाइम कैसे? टाइम के लिए हमें डायरेक्शन की तो ज़रूरत नहीं होती, जैसे 5 मिनट, 1 आवर, इसके लिए आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है। जहाँ पर भी जिस फिज़िकल क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन की नीड नहीं होती उसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उस तरह की क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। नेक्स्ट है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप उसके डायरेक्शन को भी मेज़र करते हैं। डेफिनेशन देखें इसकी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ विद विच वी कैन एसोसिएट मैग्नीट्यूड दैट इज़ नंबर एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। जिस यानी कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी मेज़र करते हैं और साथ के साथ उसके डायरेक्शन को भी मेज़र करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, ये सारी किस तरह की आपकी क्वांटिटीज़ हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच वी कैन एसोसिएट विद मैग्नीट्यूड ओनली, and physical quantities with which we can associate magnitude as well as direction, those are called vector quantities। तो फिर स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज़ में हम सिर्फ उसका मैथमेटिकल वैल्यू को देखते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को मेज़र करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी में हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम उसके डायरेक्शन को भी मेज़र करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज़ द एक्चुअल पाथ ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल। जैसे कि हम किसी पॉइंट है, किसी पॉइंट से हम कोई एक पॉइंट ए पॉइंट है, यहाँ पर किसी ए पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ तक जाते हैं उसके बी पॉइंट तक। क्लियर? तो इसके इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस किसको कहेंगे? जो इन दोनों के बीच की लेंथ है, हम मान लेते हैं कि वो 10 मीटर है। क्लियर? तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना है इस टाइम? 10 मीटर। दोनों के बीच का जो लेंथ है, दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ है, उस लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। देखिए कि एक एग्जांपल है इसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ओ से चलना स्टार्ट करता है, वो यहाँ तक ए तक जाता है, ए से देन वो बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से डी तक गया। चलना उसने कहाँ से स्टार्ट किया? ओ पॉइंट से। उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या थी? यहाँ पर ओ, यहाँ से उसका ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से उसने टर्मिनेट कहाँ पर किया? टर्मिनेट होता है ख़त्म करना, यानी कि वो डी पॉइंट तक लास्ट में यहाँ पर पहुँच गया। तो एक्चुअल पाथ उसने कितना कवर किया? ओ से ए तक 5 मीटर, ए से बी तक 10 मीटर, बी से सी तक 8 मीटर एंड सी से डी तक 20 मीटर। तो एक्चुअली उसने पाथ कितना कवर किया है? अगर मैं उसके पाथ की बात करूं तो उसने पाथ कवर किया ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। इन सबको आप ऐड करेंगे क्योंकि पाथ उसने जब वो चला है तो उसने ये सारी लेंथ कवर की है, तो ये सारे पाथ को आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया? 43 मीटर।
इस टाइम हम डायरेक्शन को नहीं मेज़र कर रहे हैं, कि डायरेक्शन नहीं मेज़र करते इसमें हम इसकी सिर्फ लेंथ को मेज़र करते हैं कि एक्चुअली उसने लेंथ कितनी कवर की है। तो इस केस में, इस एग्जांपल में उसने कितनी लेंथ कवर की है, यहाँ पर 43 मीटर। सो 43 मीटर क्या है उसका डिस्टेंस, 43 मीटर इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ दैट बॉडी। किसी भी बॉडी ने जितना डिस्टेंस यहाँ पर, जितनी लेंथ उसने एक्चुअली में कवर की है, उसको क्या बोलते हैं, उसका डिस्टेंस। अब इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू है। तो ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये किस टाइप की क्वांटिटी हुई है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। ये डिस्टेंस आपका किस टाइप की क्वांटिटी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटीज दो तरह की होती है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस यहाँ पर किस टाइप की क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। यह दूसरा इसकी एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। हमने 8th में भी हमने पढ़ा था ये स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं डिस्टेंस की मीटर। क्लियर। डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, और ये किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट। यानी कि जितना उसने एक्चुअली में पाथ कवर्ड किया है उसके लेंथ को हम क्या बोलते हैं, उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए अभी डिस्प्लेसमेंट। सेकंड टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है कि डिस्टेंस में हम क्या लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसने एक्चुअली में लेंथ कितनी कवर की है। बट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी मेज़र करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ गिवन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। इट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीनिंग देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो वो ओ पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया, ओ से वो ए पर गया, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर गया, ठीक है। बट उसकी इनिशियल, ए यहाँ पर ये क्या है, ओ क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन, और बी क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम, वैसे तो इसने एक्चुअली पाथ कहाँ से स्टार्ट किया था अपना, ओ से ए से बी तक। यानी कि अगर मैं एक्चुअली इसके पाथ की बात करूँ तो ओ ए प्लस ए बी यानी कि 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि जो उसके इनिशियल पोजीशन है और उसकी फाइनल पोजीशन है, उन दोनों के जो बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में हमने क्या देखा, इसकी हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला है और दूसरा हमने साथ में इसकी डायरेक्शन भी मेज़र की है। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और सेम ये भी एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ है, तो इसको भी हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस हमारा कितना है, ओ से ए तक, ए से बी तक डिस्टेंस है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। डिस्टेंस अगर हम निकालें तो यहाँ पर 3 मीटर प्लस 4 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 7 मीटर। क्लियर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है हमारा ओ से बी के बीच में कितना आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर आप इसको देखें तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन गई है। इस ट्रायंगल में किस टाइप की ट्रायंगल, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल पे आप पाइथागोरस लगा के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है कि ओ ए कितना है, यहाँ पर ओ ए 3 मीटर एंड ए बी इज़ 4 मीटर। इस पर आप पाइथागोरस लगाओगे तो हमें क्या निकालना है, ओ बी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर अंडर द रूट, यहाँ पे आपकी ओ बी कितना आ गया 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहाँ पर, ये क्या आई आपकी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, ओ पॉइंट से फाइनली वो कहाँ पर गया, बी पॉइंट पर, ओ से बी पॉइंट पर गया फाइनली। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आया यहाँ पर हमारे पास 5 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका 5 मीटर है। सो 5 मीटर इज़ डिस्प्लेसमेंट।
और यहाँ पर मैंने डिस्टेंस आपको बताया कि डिस्टेंस कितना आया हमारा 7 मीटर। दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअली पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जितना पाथ उसने कवर किया है। एक्चुअली तो उसने पाथ कहाँ से कहाँ तक कवर किया? ओ से ए तक, ए से बी तक, ये एक्चुअली पाथ उसने कवर किया है, तो ये क्या उसका डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितनी, आपकी इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना आया अभी यहाँ पे इस केस में आपका 5 मीटर। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको कि 5 मीटर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है और 7 मीटर यहाँ पे क्या आई आपकी डिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स में? डिस्टेंस क्या होता है आपका, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट दोनों ही लेंथ है, एक तरह से दोनों ही लेंथ है आपकी। तो लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? मीटर में मेज़र करते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज कितना होगा आपका, क्या यूनिट होगी उसकी? मीटर। क्लियर। अब इन दोनों का हम इनको कंपेयर करके देखते हैं कि डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। आप इस एग्जांपल से भी देख सकते हो कि इस एग्जांपल में देखिए डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है आपकी 5 मीटर और डिस्टेंस कितना है 7 मीटर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट उसके डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। दोनों की जो रेशो है, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। उन दोनों के बीच में जैसे इक्वल टू 1 कब हो सकती है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से इसने चलना स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक गया। इन दोनों के बीच में एक्चुअली पाथ कितना है? मान लो 5 मीटर है। तो यहाँ ओ से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक के बीच में उसने पाथ कितना कवर किया? एक्चुअली पाथ 5 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? 5 मीटर हुआ। और दूसरा हम इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हुई आपकी? 5 मीटर। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। सेकेंड है, इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। जो भी एग्जांपल मैंने आपको दिया, इस एग्जांपल में हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा आपका? इक्वल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। इसका एग्जाम्पल देखिए कि डिस्प्लेसमेंट है हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव का एग्जांपल अभी आपने देखा कि इस केस में देखो ए से बी तक गए हम, हमारा ये डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है? ए से बी तक गए। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी कितनी है? पॉजिटिव है। क्लियर। दूसरा, मान लो किसी ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया, इस यहाँ पर आपका 5 मीटर था डिस्टेंस, और बी से चलने के बाद वो वापस इसी पाथ पे मुड़कर बैक आ जाता है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आकर रुकता है वो सी सेंटीमीटर। तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव है। इस केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। ज़ीरो किस केस में होगी? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से चलना उसने स्टार्ट किया, बी पर गया, बी से वो सी पर गया, सी से वो डी पर गया और डी से वो दोबारा आपके पॉइंट ए पर आ जाता है। इसमें देखिए एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से उसने चलना स्टार्ट किया, ये उसका क्या इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ए से उसने चलना स्टार्ट किया और इस केस में ए से वो बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, बी से वो सी पॉइंट पर जाता है, सी पॉइंट से डी पर। इस केस में 5 मीटर, हम इसकी लेंथ को अगर मान लें 5 मीटर इसकी लेंथ है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। इस केस में इसकी लेंथ 5 मीटर है, फाइव मीटर इसकी लेंथ है। देखिए इसमें पॉइंट ए से उसने चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से वो बी तक गया 5 मीटर, देन बी से सी, सी से डी, डी से ए तक। इस केस में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना आएगा इस केस में? यहाँ से चलना उसने एक्चुअली पाथ तो उसने कवर किया, ए से बी तक भी किया है, बी से सी तक भी किया है, सी से डी और डी से ए। तो डिस्टेंस कितना हुआ इस केस में? 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस केस में? अब इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, दोनों ही पॉइंट इसके सेम है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 0। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में उसी पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है, घूम कर वो उसी पॉइंट पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0। डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर? जितना भी उसने एक्चुअली पाथ कवर किया, इस केस में जैसे उसने एक्चुअली पाथ कवर किया 20 मीटर, तो डिस्टेंस है यहाँ पर 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है 0। आपने तीनों एग्जांपल देख लिए कि डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ चले हैं, जो भी आपने लेंथ कवर की है वो पॉजिटिव ही होगी, बट डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इसका एक एग्जांपल है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, पहले इसका एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में क्या है? अ जॉगर जॉग्स अलोंग वन लेंथ and breadth of a rectangular park. If the dimensions of the park are 150 meter into 120 meter, then find the distance traveled and distance of the jogger. अब देखिए उसने एक्चुअली लेंथ, एक पार्क है, एक पार्क में रेक्टेंगुलर टाइप का पार्क है, उसकी जो मेजरमेंट दे रखी हैं ए बी 150 मीटर और बी सी इसमें दे रखी है आपको 120 मीटर। तो आपने इस केस में आपने डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। डिस्टेंस देखिए, जितना उसने एक्चुअली पाथ कवर किया है वो क्या उसके डिस्टेंस है, और जितना भी उसकी फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट। पहले हम उसकी दोनों चीज़ें निकालने हैं, डिस्टेंस भी निकालना है आपने, डिस्प्लेसमेंट भी निकालने हैं। हम मान लेते हैं कि जो जॉगर है उसने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया है और वो पॉइंट सी तक जाता है, ठीक है? वो ए पॉइंट से वो बी तक गया, बी से वो सी तक गया, तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या हुआ? ए, और फाइनल पॉइंट क्या हुआ उसका? सी। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? ए से बी तक, बी से सी तक, दोनों कितना हो गया आपका? 270 मीटर। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस क्या है? ये मिनिमम डिस्टेंस उसने जितना कवर किया है आपको क्या निकालना है यहाँ पर? ए सी। सेम यूजिंग पाइथागोरस को यूज़ करोगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 30√41 मीटर। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअली पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस लेंथ बिटवीन इसके इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी हम दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।